हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेट्स क्विकली चेक इन और फिर हम देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो आपके पर्सन के बारे में। ओके, सो चैनल में अगर आप लोग न्यू हैं सेजिटेरियस तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने ऑलरेडी स्क्रीन्स में यहाँ पे टॉप में भी मेंशन किया हुआ है और फ्लैशेस भी हो रहे होंगे यहाँ पे। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। सबसे पहला अनाउंसमेंट कि वर्गो चैनल एक नया चैनल है जहाँ पे वर्गो की रीडिंग आती है। अगर आप वर्गो के क्रॉस वॉचर्स हैं या फिर कहीं भी किसी भी लग्न में या कहीं पे भी आपका मून साइन वर्गो है या कहीं पे भी आपका वर्गो फॉल करता है, वर्गो की रीडिंग भी आप देखते हो, तो इन दैट केस आप वर्गो का वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड दूसरा है कि क्रिस्टल्स की कोई जानकारी चाहिए। अगर क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पता करना है, यू वांट टू नो किस तरह का क्रिस्टल्स आपको पहनना चाहिए, क्या है, और अगर आप देख रहे हो क्रिस्टल्स तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, प्लीज़ यहाँ पे कनेक्ट कीजिएगा। थर्डली, टैरो का कोर्स जो है वो लॉन्च हो रहा है ऑन 18th of March। सो not 18th of March, I don't know why did I say that. ओके, सो 19th of जुलाई से टैरो का जो कोर्स है वो लॉन्च होने वाला है। क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। वीकेंड्स में क्लासेस रहेंगी 5 to 7 IST टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रहेगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो रीडिंग्स में तो प्लीज़ कांटेक्ट करिएगा, आपको इसकी सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी कि आपके पर्सन और सेजिटेरियस जुलाई के महीने में नो कांटेक्ट में। इस बार मैं सोचे बहुत देर नहीं करूँगी बिकॉज़ आप लोगों को वीडियोस बहुत लेट मिलता है। सो मैंने सोचा हुआ है बिकॉज़ बहुत सारे वीडियोस अभी लाइंड अप है। सो प्लीज़ वेट फॉर मी एंड हैव पेशेंस ऑल्सो। सेजिटेरियस के पर्सन सेजिटेरियस के बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर देम फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। Oh my God. We have the Page of Swords, we have the Six of Wands, we have the Ace of Swords, we have the lovers. Okay, so they are definitely missing you. They are missing you like anything. You are dealing with the Aries, Leo, Sagittarius, Gemini or a Libra. They are in love with you. They are missing you. ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स। दे आर वॉचिंग, ये आपको देख रहे हैं। दे आर वॉचिंग यू, दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। आपको देख रहे हैं ये। ओके, ये आपको देख रहे हैं। दे आर वॉचिंग यू, दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू फॉर श्योर। मे बी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हो, 6 of Wands, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप पब्लिकली यू आर कमिटेड टू समथिंग। आप कुछ करते हो ऐसा, यू आर कमिटेड टू दैट। आपकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। सो येस, डेफिनेटली दे आर वॉचिंग यू, दे आर कीपिंग एन आइज ऑन यू। और इनको ये भी लग रहा है दैट आपको बहुत सारी अचीवमेंट्स मिल रही हैं, विक्ट्रीज मिल रही हैं। आप पब्लिक फिगर बहुत ज़्यादा हो रहे हो। मैं पब्लिकली आप बहुत ज़्यादा, या तो आप बहुत इट्स लाइक दे वांट टू टेल यू समथिंग, दे वांट टू हैव अ क्विक ऑनेस्ट रेवलेशंस। एस ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स, वो चाहते हैं आपसे कुछ खुल के बात करना। ओके, 1-on-1 में ये बात करना चाहते हैं आपके साथ। बेसिकली दे वांट टू टॉक टू यू। इनके मन में है कि आपसे बात करें। एक सोलमेट कनेक्शन ये देखते हैं। दे सी अ सोलमेट कनेक्शन इन यू। ओके, ये एक सोलमेट कनेक्शन आपके अंदर एक सोलमेट कनेक्शन ये देखते हैं फॉर श्योर। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है कि दे आर वेरी मच इन लव विथ यू। यहाँ पे
ये समझ चुके हैं बेसिकली एक सोलमेट कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम, या तो ये ट्विन फ्लेम है या तो सोलमेट कनेक्शन, दोनों में से कोई एक चीज़ तो मुझे दिख रहा है। इनको क्लैरिटी मिल चुका है एंड दे आर कीपिंग आइज ऑन यू। ये देख रहे हैं आपको दूर से, ये दूरदर्शी से ये देखते रहते हैं कि आप क्या करते हो, आपके ऊपर स्पाई करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं एंड एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप में आपके साथ ये आना भी चाहते हैं सैजिटेरियस। सो दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहते हैं, या इसको क्लैरिफाई करते हैं लवर्स को, बिकॉज डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहते हैं। व्हाट्स द एस ऑफ सोर्ड्स? एस ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सो दे आर ट्राइंग टू हाइड दिस थिंग दैट दे आर इन लव विथ यू। दे आर ट्राइंग टू हाइड, ये कुछ हाइड करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करता है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपने लगता है ये आपको पास कोई प्रपोज़ल लेके आए थे या समथिंग दैट यू कैन बी विद देम। ऐसा दिख रहा है कि आपके पास ये प्रपोज़ल लेके आए थे, बट डेफिनेटली देयर वाज थर्ड पार्टी सिचुएशन इन योर केस, या फिर ये आपके केस में ज़्यादा दिख रहा है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या था, जिसकी वजह से आपने इनका प्रपोज़ल मना कर दिया या फिर रिजेक्ट कर दिया इनको। ओके, इस तरह का कुछ एनर्जी दिख रहा है। ये आपके साथ दे वर वेरी हैप्पी, दे वांटेड टू कनेक्ट विथ यू दे वांटेड टू मैरी यू ऑल्सो। ऐसा दिख रहा है मैरिज कमिटमेंट, बहुत होपफुल थे इस सिचुएशन को लेकर कहीं ना कहीं, दैट यू विल बी विद देम। ओके, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। सो दे वर वेरी होपफुल अबाउट द सिचुएशन कि या आपसे शादी, मुझे शादी का बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाट कैन बी द रीज़न, बट लेट्स सी कि आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में सजिटेरियस। ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप में नंबर मैंने दिया हुआ है। लेट्स सी कि आप क्या सोचते हो सजिटेरियस इस पर्सन को लेकर। The Temperance, that's your energy. 7 of Swords and the 5 of Cups and the 10 of Swords. यू आर हीलिंग फ्रॉम समथिंग, आप किसी चीज़ से हील हो रहे हो अभी भी सजिटेरियस। मे बी समथिंग फ्रॉम द पास्ट, इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर या इस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर आप किसी चीज़ से हील हो रहे हो। आप अभी भी कोई ऐसी सिचुएशन से बाहर नहीं आए हो, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आप अभी भी कुछ सिचुएशन में अटके हुए हो, आप अभी भी कुछ पास्ट की चीज़ों को लेकर यू आर आप बहुत चॉको ब्लॉक्ड फील कर रहे हो अपने अंदर। सो स्टिल आई कैन सी कि कोई ऐसी बातें हैं जो अभी भी आपने रखा हुआ है, like you are trying to heal from that, and then we have the 7 of Swords and the 5 of Cups. So yes, you also miss them, but you are hiding this. आप इस चीज़ को हाइड कर रहे हो, you are trying to बी मैनिपुलेटिव, या थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप ये चीज़ चाहते नहीं हो किसी को डिस्क्लोज हो ये बात, बिकॉज दिस पर्सन डिड समथिंग विथ यू दैट वॉज सीक्रेट। ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ कोई सीक्रेसी रखी थी, आपको डिस्क्लोज नहीं किया था और कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने कर दी थी एंड दैट वॉज अ शॉक टू यू। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लिए एक शॉक था, इन्होंने ऐसे कोई आपको इनके ऊपर अब भरोसा नहीं रहा।
आपको इनके ऊपर अब भरोसा नहीं रहा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अब इनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो। एंड आपको ये भी पता है कि ये पर्सन दुखी है, बट ये खुल के बता नहीं रहे हैं आपको दैट दे लाइक यू और दे आर मिसिंग यू और समथिंग लाइक दैट। बिकॉज यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग 10 ऑफ सोर्ड्स बोल रहा है शैडो में दैट यू आर हर्ट, यू आर बीइंग बैक स्टैब्ड। ओके, तो वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी हैं समवेयर। ओके, एंड यू हैड अ वेरी पेनफुल एंडिंग ऑल्सो। ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी जो एंडिंग थी बड़ी पेनफुल थी, बड़ी बिट्रेल वाली थी। इट वॉज एज इफ लाइक किसी ने पीछे छुरा फूंक दिया आपका। ओके, एंड आपको अवेयरनेस भी नहीं थी इस चीज़ के बारे में। तो ये जो भी एंडिंग थी वो बहुत ही अजीब सी थी। सो आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो, यू आर सैड अबाउट द सिचुएशन एंड देयर इज़ नो कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन। इस पर्सन के साथ आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। देयर इज़ नो कमिटमेंट, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन। यू वांट अ ब्रेक। आपको हीलिंग हो रही है आपको ब्रेक चाहिए। बिकॉज बैक टू बैक आपको लोगों ने शायद छुरा फूका है, समथिंग लाइक दैट। बैक टू बैक चीज़ें ख़राब हुई हैं आपके केस में। लेट्स सी कि क्या होगा आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली एक बार देख लेते हैं। Two of Cups, High Priestess. It's a very positive card. The Tower. Oh my God. Nine of Swords. I think you are going to talk. आप दोनों के बीच में there will be some conversation. I feel this. जहाँ पे आप और ये person है and you are going to talk. प्लीज़ ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। मे बी आपका इंट्यूशन कुछ आपको बोल रहा है, आपका इंट्यूशन आपको कुछ बोल रहा है। देयर इज़ टावर, देयर इज़ अ सडन थिंग, देयर इज़ समथिंग सडन हैपनिंग इन योर लाइफ। कुछ ऑल ऑफ अ सडन हो रही हैं आपके लाइफ में और कुछ चीज़ें बाहर आ जाएंगी। आपकी इस पर्सन से कम्युनिकेशंस होने वाली हैं। आई कांट गारंटी दैट कि ये होगा, बट कुछ चीज़ें बाहर आ जाएंगी। एंड कहीं ना कहीं ये जो भी चीज़ें हैं, ओके, ये चीज़ें जब बाहर आएंगी कोई हिडन फीलिंग्स बाहर आएंगी, कोई छुपी हुई बातें बाहर आएंगी। तो जब ये बाहर आएंगी, ये आपके लिए शौक, तो वैसे तो आपको शौक नहीं है बिकॉज यू नो दिस कि ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं, ये पर्सन हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। बट जब ये चीज़ें बाहर आएंगी सो यू विल बी डबल शॉक बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें रिवील होने वाली हैं और आप थोड़े से, मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा आपको परेशानी हो सकता है बिकॉज़ आपको कोई इट्स लाइक आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं बहुत ज़्यादा। तो येस, दिस इज़ गोइंग टू हैपन, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, सी टैरो इज़ लाइक आप कैसे कनेक्ट करते हो टैरो को और किस बिलीव के साथ टैरो को देखते हो। बट येस, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, बट लेकिन टैरो आपको चीज़ें क्लैरिटी देता है। ओके, सो येस, आई डू सी कि आप दोनों के बीच में बातें हो रही हैं एंड देयर विल बी अ कम्युनिकेशन। सो अगर कोई कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट था वो टूटेगा।
सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सजिटेरियस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर।